हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इन एंजियोस्पर्म प्लांट द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियोसेक। ये आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में 7 सेलुलर 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका एम्ब्रियोसेक। इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये जो सेल्स का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है एग एपरेटस, और ये आपका सेंटर जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है ये 7 सेलुलर सेल आपका 1 2 3, ये 6 और ये 7 सेल कितने हैं आपका यहां पर 7, लेकिन न्यूक्लियस यदि आप काउंट करेंगे तो न्यूक्लियस आपको क्या मिलेगा यहां पर 8 न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाएगी। अब यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं यहां पर एग। ये एग जो होता है एन होता है। एन मींस क्या यहां पर आपका हैप्लॉइड, और ये साइड में जो सेल दिखाई दे रही हैं ये साइड की सेल्स को अपन बोलते हैं यहां पर ये सिनर्जिड। ये सेल क्या कहलाती है आपका ये सिनर्जिड के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये भी सेल क्या है आपका एन या हैप्लॉइड। मतलब ये 3 सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो 3 सेलुलर में सेंटर वाली सेल क्या है एग, और ये साइड की जो दोनों है ये क्या है आपका सिनर्जिड है। ये सब स्ट्रक्चर क्या यहां पर हैप्लॉइड है। अब यहां पर देखिए ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 3 सेल, इसको हम बोलते हैं यहां पर एंटीपोडल। इसको क्या बोला जाता है यहां पर आपका एंटीपोडल। इसकी भी जितनी सेल्स यहां पर हैं ये भी सभी क्या है यहां पर आपका हैप्लॉइड। अब देखिए ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है इस सेंटर वाले को हम बोलते हैं यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है आपका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को अपन बोल देते हैं यहां पर आपका ये पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को और अपन क्या बोलते हैं यहां पर ये पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां पर देख सकते हैं कि 2 सेल के फ्यूजन से फॉर्म हुआ है, तो ये क्या रहेगा आपका ये रहता है ये 2n। तो अब यहां पर देखिए आपका कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट एम्ब्रियोसेक रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट एंड इट इज 7 सेलुलर 8 न्यूक्लिएट। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज नोन एज polygonum type of embryosec because it was first time observed in polygonum species। मतलब polygonum जो प्लांट्स होते हैं उनमें पहली बार ऐसा एम्ब्रियोसेक देखा गया था। ये 7 सेलुलर 8 न्यूक्लिएट, इसी को हम बोलते हैं polygonum एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ये हुआ फीमेल गैमेटोफाइट या आपका एम्ब्रियोसेक। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है, ये है पोलन ट्यूब। ये क्या हो गया आपका पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एन है, और ये लार्ज वाला न्यूक्लियस है ये भी क्या है आपका एन है। इसको हम बोलते हैं स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं लार्ज जनरेटिव न्यूक्लियस। स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस, लार्ज जनरेटिव न्यूक्लियस, या इसी को हम स्पर्म वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या जर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, फर्टिलाइजेशन के समय क्या है कि पोलन ट्यूब या तो यहां से एंटर करेगी या फिर यहां से एंटर करेगी एम्ब्रियोसेक में। मतलब पोलन ट्यूब कभी भी डायरेक्ट एग के कांटेक्ट में नहीं आएगी, मतलब ये किसी एक सिनर्जिड को ब्रेक डाउन करते हुए एम्ब्रियोसेक में एंटर करेगी। तो फाइनली यहां से मान लिया जाए पोलन ट्यूब एंटर करी। इसके पास कितने जनरेटिव न्यूक्लियस हैं 2 जनरेटिव न्यूक्लियस एंड बोथ आर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब यहां पर पॉइंट आप ध्यान देंगे, ये जब पोलन ट्यूब अंदर जाएगी स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विथ एग। स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा, ये एग के साथ फ्यूजन करेगा एंड फॉर्म जाइगोट। क्या बना देगा आपका यहां पर ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो जाइगोट क्या हो जाएगा यहां पर आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विथ एग एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। व्हाइल द लार्ज जनरेटिव न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड। मतलब जब इसके साथ में ये लार्ज जनरेटिव न्यूक्लियस मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3n एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर आप ध्यान देंगे लार्ज जनरेटिव न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया 1, 2 and 3, so the double fertilization is also known as triple fusion and this process was first time observed by Navaschin in Fritillaria plants। मतलब जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? नवास्चिन ने ऑब्जर्व किया था। कहां पर ऑब्जर्व किया? फर्स्ट टाइम इन फ्रीटिलेरिया प्लांट। कौन से प्लांट में इसको ऑब्जर्व किया इन्होंने? इन फ्रीटिलेरिया प्लांट। ये है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर पार्टिसिपेट ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो हमारा बेस्ट आंसर यहां पर होगा 5 न्यूक्लियस। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जब ये प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपका ये प्रोसेस हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के 2 न्यूक्लियस और ट्रिपल फ्यूजन के 2 न्यूक्लियस, ये दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन का, और ये ध्यान रखना है इट इज स्पेशल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट